अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर मैं आपको अपने लर्निंग नोट्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर खुशामदीद कहता हूँ। तो पिक्सल लैब के अंदर आज हम एक सादा सा और एक ज़बरदस्त डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। इसके अंदर काफ़ी सारी ज़रूरी बातें होती हैं जिनसे हम अपना टाइम भी बचा सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को पिक्सल लैब इस्तेमाल करना नहीं आता तो वो भी, अगर आप मुकम्मल कोर्स में का लिंक नीचे दिया हुआ है, वो भी आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ पे एक इंपोर्ट कर लेनी है तस्वीर। ये आप लोगों ने गूगल से मैंने डाउनलोड की है। कलर पैलेट लिखा है, तो ये कलर पैलेट होते हैं, आप कोई भी कलर पैलेट ले सकते हैं। तो मैंने ये लिया है। अच्छा, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया है और यहाँ से लेयर को ओपन करके इसको हाइड कर दिया, छुपा दिया है। उसके बाद मैं ये वाला बटन दबा के, और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो बैकग्राउंड का कलर है वो सेट कर लेता हूँ। बैकग्राउंड का कलर जो मैं सेट कर रहा हूँ वो ये वाला सेट कर रहा हूँ। अच्छा, बैकग्राउंड कलर सेट करने के बाद मैं ये जो दरमियान वाला ऑप्शन है इसको क्लिक करूँगा तो ये शेप वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से मैं कोई भी शेप ले लेता हूँ, ये वाली, कोई तो नहीं, ये वाली जो ट्रायंगल कह रहा हूँ, रेक्टेंगल की शेप ले लेता हूँ। और उसके बाद इसका कलर मैं प्लस वाला बटन दबा के ये जो गहरा कलर है इसको रख लेता हूँ। तो ये कुछ इस तरह आ गया। तो इस शेप को रखने के बाद मैं इसको लॉक कर देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अगर आप लोग चाहें तो बेशक इसको थोड़ा ऊपर रखना चाहें या बिल्कुल मिलाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा फासला छोड़ दिया। उसके बाद आप लोगों ने ए वाला बटन दबा के, प्लस वाला बटन दबा के जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं इस्लाम के 5 सतून लिख दिया और इसको यहाँ पे रख दिया। उसके बाद यहाँ पे जो कलर है, कलर पे प्लस वाला बटन दबा के दोबारा पेन वाला बटन दबाने के बाद उनमें से जो मैं कलर ले रहा हूँ, मैं ये वाला कलर ले रहा हूँ, गहरा कलर। और उसके बाद यहाँ से मैं फ़ॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। फ़ॉन्ट में यहाँ से नफीस नस्तलीक, पिछली वीडियोस में भी मैंने यही इस्तेमाल किया था, तो इस वीडियो में भी यही इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आ गया। उसके बाद इसको मैं लॉक कर देता हूँ फ़िलहाल। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, शेप वाला ऑप्शन, दोबारा शेप लेने के लिए मैं ये आ जाता हूँ और ये वाली शेप ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये शेप मैं ले लेता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। और यहाँ पे ट्रिक हैं काफ़ी सारी जो टाइम बचाते हैं। तो ये शेप ले ली, उसके बाद दोबारा एक दायरे की शेप ले ली, इसको भी छोटा करके इसको मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। और इसका कलर भी वही ले लेता हूँ। लेकिन मैं करता क्यों, जो स्ट्रोक मैंने अभी थोड़ी देर पहले कलर लिया है, ये जो बैकग्राउंड का कलर है स्ट्रोक, वो लेके इसको 4 पे कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। अच्छा, अब इन दोनों को मर्ज कर देता हूँ, जो ऊपर वाली दोनों शेप हैं। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टिकर वाला ऑप्शन जैसे दबाऊँगा तो मेरे पास शेडो आ जाता है। तो शेडो ले लेता हूँ इस तरह कुछ, और उसके बाद शेडो का कलर ब्लैक रख देता हूँ और इसको मैं यहाँ नीचे सेट कर देता हूँ यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ के 2 बैक कर देता हूँ, 2 बैक पीछे भेज देता हूँ। उसके बाद मैं इन दोनों को भी मर्ज कर देता हूँ, ये वाला बटन और शेडो, और जो मैंने मर्ज करना है उन दोनों को रोक के कर दूँगा। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक शेप यहाँ पे रखता हूँ, इसकी कॉपी लेके एक यहाँ पे रखता हूँ। और अब इसके बाद इन दोनों को भी मर्ज कर देता हूँ। लेकिन मर्ज करने से पहले आप लोगों ने इसकी कॉपी लेके रख लेनी है साइड पे। और अब पहले वाले 2 मर्ज कर देता हूँ और ये दरमियान रख देता हूँ। अब इन दोनों की कॉपी लेके ये नीचे आ जाते हैं। तो ये शॉर्ट काम हो गया। अब यहाँ पे काफ़ी सारे जो ट्रिक है मैं वो बता देता हूँ, ताकि जिनसे वक्त बच सकता है। एक तो यहाँ पे आप ग्रिड और यू वाला बटन दबा के सेटिंग कर सकते हैं ताकि तरतीब बिल्कुल ठीक हो। उसके बाद इनको लॉक कर दें। लॉक करने के बाद ग्रिड को ऑफ़ कर दें और यहाँ से इस्लाम के सतून वाला जो है इसकी कॉपी करके यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहें, कलमा, नमाज, रोज़ा, जो भी हमारे हैं, कलमा लिख लें और उसको यहाँ पे रख लें। और ये फ़ॉन्ट थोड़ा अगर आपका फिट सही तरह नहीं आ रहा तो यहाँ से मैं जमील नूरी नस्तलीक कशीदा, ये भी मेरे टेलीग्राम चैनल से आप लोगों को सारे मिल जाएंगे, वहाँ पे नीचे लिंक मैंने दे दिया है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने एक काम करना है, यहाँ पे आप पैडिंग थोड़ी सी कर लें, फुल 100 करके। और इसका बहुत फ़ायदा होता है, ये ट्रिक है आप लोगों के लिए। इसको सबको फ़िलहाल ऐसे रखते जाएँ, जल्दी जल्दी में रखते जाता हूँ।
वरना यह जो मैं तहरीर लिख रहा हूँ ये आपके हाथ में पकड़ी नहीं जाएगी अगर आप लोग पैडिंग नहीं करेंगे तो ये मेरे बेटे ने भी बोलना शुरू कर दिया, तो उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। उसी तरह आप लोगों ने यहाँ पे रोज़ा लिख लें। अब देखें कितने जल्दी से काम हो रहा है, और पकड़ने में अक्सर जो है हमारे जो काम है उसमें मसला हो जाता है, मतलब हम छोटा बड़ा नहीं कि तहरीर को कर सकते, तो पैडिंग करने से तहरीर छोटी छोटी आराम से बड़ी हो जाती है। तो लिख लिया। ये स्पेशल कीबोर्ड है मेरे पास, इसका भी लिंक सेटिंग का लिंक नीचे आप लोगों को मिल जाएगा, वो भी आप लोग सेटिंग कर लीजिएगा। अगर इसकी एक कॉपी ले लें और उसके बाद यहाँ पे एक लिख लें, यहाँ पे एक लिख लें बड़ा करके। अब पैडिंग है इसलिए काम जल्दी हो रहा है, और यहाँ पे ऐसे कॉपी करते जाएं, सेटिंग करते जाएं और इस तरह। उसके बाद बारी बारी डबल क्लिक करके यहाँ पे 2 लिख दें, यहाँ पे 3 लिख दें, इसी तरह 4 5 जो भी है सारे लिख लें, और इस तरह आप आराम से ये काम हो जाएगा।